नज़ीर कैसे हैं? हेलो। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? जी, मैं बहुत बेहतर, थैंक यू। कैसी चल रही है मैरिड लाइफ? एक्चुअली वो थोड़ा सा नेट इशू है, इस वजह से मैं वो ना कैमरा ऑन नहीं कर रहा। कैमरा ऑन कर रहा हूँ तो फिर आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? और सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। बस लाइफ यार, शादी के बाद बिजी 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 कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं फिर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी तो फिलहाल मैं पाकिस्तान में आया हूँ, क्योंकि आपको पता है ये कोरोना का, फिर लॉकडाउन, फिर पूरी दुनिया में इकोनॉमी तकरीबन पूरी कंट्रीज की जितनी भी सबकी शैटर्ड हुई हुई है, तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया एक जैसी चल रही है। सही बात है, ऐसी चल रहा है, हर तरफ ये मसाइल हो रहे हैं। बहरहाल एनीवेज, मैंने आपकी जो वीडियो देखी थी पहली वाली, जिसमें आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो रिगार्डिंग दैट मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, एक सजेशन देना चाहूंगा। देखें, हर बंदे की अपनी लाइफ होती है, वो जिस तरीके से मर्जी गुजारना है उसका राइट होता है, उसका हक होता है। अब ऐसा नहीं है कि यार हम बेसिकली हमारे कल्चर में ये चीज जरूर है कि हम लोग ये समझते हैं कि यार जिस तरह हम लाइफ गुजार रहे हैं अगला भी वैसी लाइफ गुजारे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे काफी वो थोड़ा सा मतलब सैड भी फील हुआ कि फैमिली रिलेशंस एटलीस्ट खराब नहीं होने चाहिए। तो क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मुझे जहां भी मुश्किल खड़ी हुई, मेरी फैमिली जरूर मेरे पीछे और मेरे साथ जरूर खड़ी रही। तो इसलिए मैं ये आपको शायद उस दिन मैंने ट्विटर पे भी यही मेरे आपसे बात हो रही थी कि फैमिली ऑलवेज कम फर्स्ट। ठीक है, रिलेशंस फ्लक्चुएट हो जाते हैं, अप एंड डाउन चले जाते हैं, लेकिन मेरी अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह आप तो फैमिली टर्म्स ना बिगड़े, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके माँ बहन के साथ जो भी आपकी लाइफ है एक अच्छी चले और उनके साथ रिलेशन आपके कायम रहे। जी, थैंक यू नज़ीर। मैंने आपको ट्विटर पे भी बताया था कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करूंगा। जो चल रहा है मैं डील कर रहा हूँ, वो सिर्फ ये लोगों की नहीं, एक्चुअली ये पर्सनल लाइफ मैंने भी डिस्कस नहीं करी थी। बेसिकली आपने मीडिया पे आके जो यूट्यूब पे एक वीडियो बना दी थी, तो रिगार्डिंग दैट मैंने उसका रिप्लाई किया। जी, वो मैं अपनी तरफ से लोगों को सिर्फ ये बता रहा था कि मैं इतना अरसा एब्सेंट क्यों था। मुझे ना ही देखिए, मेरी चीज है, मैं कैसे इससे डील करूंगा वो मेरा फैसला है, और मेरे ज़हन पे क्या असर होता है या मैं कैसे डील करता हूँ, वो सब कुछ मेरे हद तक है ना, क्योंकि आपको नहीं। और बाकी इसके अराउंड की जो डिस्कशन है जो बड़े लेवल पे, वो होनी चाहिए। देखें, बिल्कुल मेरी पर्सनल को निकाल के अभी इसी चीज पे बात कर लेते कि हमारी कम्युनिटी इतनी इंट्रूसिव क्यों है। ये सिर्फ एक फैमिली की बात नहीं है। एक फैमिली में से कोई अगर ब्लैक शीप होता है ना, जो कि एक जो डब्बा बना के दिया हुआ है उससे बाहर निकल जाए, तो उस फैमिली पे सिर्फ असर नहीं होता, उस फैमिली की जितनी कम्युनिटी है ना अराउंड पे, वो सारे उस फैमिली को टॉन्ट करेंगे। कोई ऐसे आके नहीं कहेगा कि ठीक है उसका ताल्लुक तुमसे नहीं था। वो पूरी एक की गुनाह की सजा हमारी कम्युनिटी, हमारा कल्चर 10 लोगों को और देता है, क्योंकि उनका सिर्फ एक कनेक्शन है। ये चीज हमारी कम्युनिटी को बदलनी पड़ेगी। हर किसी का अपना हक होता है। आई बीन टू ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज, मैं काफी कंट्रीज में विजिट भी किया, मैं रहा भी हूँ, मैं पढ़ा भी हूँ बाहर। तो मैंने लास्ट 10 to 12 इयर्स में पाकिस्तान में काफी डिफरेंस देखा है, लोगों की सोच में डिफरेंस देखा है कि नहीं यार पढ़ना लिखना है, और जो अपने मतलब लेडीज हैं, स्पेशली अपनी वाइफ्स हो गए, मदर्स हो गई, उनके जो राइट हैं उनको देने हैं। मतलब अब अगर आप सिटीज की बात करें, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर सिटीज की बात करें, तो ये काफी हद तक चेंज हो चुके हैं। ये इनके मेंटालिटी बहुत हद तक चेंज हो चुकी हुई है। ये लेडीज भी जॉब कर रही हैं और वो समझती है हम मर्दों के बराबर चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अगर इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखना है तो आपको उनके लिहाज से चलना पड़ेगा। अब आप मैं कहीं मुस्लिम कंट्रीज की आपको मिसाल दे दूंगा, मलेशिया हो गया, दुबई हो गया, ठीक है, अजरबैजान हो गया, और भी कुछ कंट्रीज हैं, तो इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं उनके कल्चर को, तो ये चल रहे हैं। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो फिर वही हाल होगा सोमालिया जैसा, ईरान जैसा, फिर वही आपकी इकोनॉमी गिरेगी, तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। जी जी, तो आप खड़े होते हैं फिर वुमेन राइट्स के लिए पाकिस्तान में? बिल्कुल बिल्कुल, वुमेन राइट्स में क्यों नहीं खड़े होते? जहां वुमेन के साथ गलत होगा हम जरूर खड़े होंगे। देखिए, हम मेरे घर में भी माँ बहन है, मैं भी बीवी वाला हूँ, तो जहां औरतों के साथ गलत होगा, देखिए अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में औरतों के साथ, जो बच्चों के साथ स्पेशली जो 2-2 ढाई साल की बच्चियों के साथ हो रहा है, तो मैं तो सिर्फ उन लोगों को ये बोलता हूँ कि वो कहाँ के मुसलमान है। मतलब
आप एक अपने आप को मुसलमान भी कहते हो और फिर आप ये काम भी करते हो, तो वो जी। तो मुसलमान रहे ही नहीं ना, पहली बात है, ठीक है। सेकेंडली देखिए, अब मैं ज्यादातर बात मुसलमान इसलिए नहीं रहना करता या ना इस रहना, इस मामले में, क्योंकि मैं खुद इतना इतना वो वाला मुसलमान नहीं हूं, मैं नमाजें इतनी ज्यादा नहीं पढ़ता, ठीक है, और प्रॉपरली मैं उसको फॉलो नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे इतना ज्यादा बात नहीं करता। बिल्कुल ठीक। उनका मुसलमान होना या ना होना इस चीज के साथ ताल्लुक नहीं है, और ना ही आपको इस चीज का हक बनता है कि किसी को मुसलमान होने का या ना होने का सर्टिफिकेट दो। ठीक है, हर किसी का मजहब अपने लिए है। अगर कोई किसी अपने आप को मुसलमान कहता है और अल्लाह और मोहम्मद में मानता है तो वो मुसलमान है। उसके बाद के जो अपने उसके जो एक गैर इंसानी किस्म के जो उनकी चीज करते हैं, वो बच्चों का रेप हो गया और औरतों का रेप हो गया, तो वो कहाँ से स्टेम हो रहा है, हमें वो देखना पड़ेगा। इस चीज को सिर्फ ये कह देना कि वो इंडिविजुअल मुस्लिम है ही नहीं है, वो कोई सोल्यूशन नहीं प्रेजेंट कर रहा। हमें इस प्रॉब्लम को वो आ कहां से रही है उसको देखना पड़ेगा। वो आ रही है फ्रस्ट्रेशन से, हमें पता है वो आ रही है फ्रस्ट्रेशन से, क्योंकि फ्रीडम नहीं है लोगों के पास। सेक्स करने पे जो सेक्स है वो हमारी एक जिस्मानी जरूरत है, उसके करने पे शादी की जरूरत है, और शादी करने के लिए लोगों को इतने रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। वो इस क्राइटेरिया को मिलेगा तो वो लाइक लॉफुली जो है अपनी एक जिस्मानी जरूरत को पूरा कर सकता है। हमें उसके अराउंड या तो शादी करना लोगों को फैसिलिटेट कर दो, शादी में इतने खर्चे ना हो, एक कल्चरल चेंज आए कि शादी जल्दी हो जाए और शादी में इतने चेंज आए। अगर आपने शादी की शर्त रखनी है वो पूरा हक है रखने का। इस्लाम कहते हैं कि शादी की शर्त तो रखो, लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन लोगों में आ रही है और जो एक पूरा कल्चर ही ऐसे बन गया है कि भाई 28 साल की उम्र तक या जिस भी उम्र तक, जब तक तुम्हारी फैमिली के पास इतने रिसोर्सेज हैं, 10 लाख 20 लाख है शादी पे लगाने के लिए, तो तब तुम्हारी शादी होगी। उसके बाद तुम अपनी एक जिस्मानी जरूरत पूरी कर सकते हो। उस चीज को रवैये को चेंज करने की जरूरत है। उसके लिए हमें अपनी कम्युनिटी को टैकल करना पड़ेगा, जो कि इतनी बड़ी डिमांड्स करती है शादी के लिए। जहेज का मसला हो गया, और शादी के अराउंड जितने भी मसले हैं वो सब जो हैं वो इस चीज में पार्ट प्ले करते हैं। सब जो इस चीज में बिल्कुल बिल्कुल अली, मैं आपकी यहाँ पे बात काटूंगा। मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए, बाकी आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जब तक आपके पास 2 मिलियन 3 मिलियन नहीं है आपके पास, आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि यार दुनिया क्या बोलेगी, खानदान क्या बोलेगा, फैमिली क्या बोलेगी, सोना नहीं डाला, जहेज नहीं डाला, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो इससे हटके लोग फिर जो है ना वो जना की तरफ जाते हैं। मैं आपसे एग्री करता हूँ इस बात की तरफ। हमें इस चीज को रोकना पड़ेगा और शादियों को सस्ता बनाना पड़ेगा ताकि इलीगल एक्टिविटीज ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक टैबू को खत्म करना पड़ेगा। एक और है, जो शादीशुदा लोग भी ये क्राइम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। वो है कि शादी को एक इटर्नल बॉन्ड की तरह करना, ट्रीट करना। क्यों? आपने अगर शादी कर ली, दुखी हो खुशी हो, शादी दो फैमिली भी हैं, आप उस शादी से निकल नहीं सकते। नहीं, ये भी चेंज करना पड़ेगा। शादी में आप अगर दो लोग खुश नहीं हैं तो उनको वो शादी खत्म कर देनी चाहिए। देखें, जिस्मानी खुशी और ज़हनी खुशी दोनों जरूरत है। अगर आपको एक नहीं मिल रही, उससे निकलें, किसी और को देख लें, और उसके साथ फिर ये तलाक, ये पूरी कम्युनिटी का जो पर्सनल रिलेशनशिप की तरफ एक हमारे एक रवैया है, वो सारा बदलने की जरूरत है। और उसके तरफ हमारा पहला स्टेप होगा, लोग क्या कहेंगे इस बात को छोड़ना। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये हमारी कम्युनिटी की 99 प्रॉब्लम्स हैं जो एक फिक्रे की वजह से होती हैं, और वो है लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारी कम्युनिटी का एक वो क्या कहते हैं सिग्नेचर बन गया ना कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, रिसेंटली अभी मेरी शादी हुई है, ठीक है, हम तो साहिब हैसियत हैं, हम लोगों ने जो करना था हम लोग वो कर गए, लेकिन हमारे मुआशरे में जो पोवर्टी रेट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब जो गरीब बंदा होता है गांव देहात का, वो तो कर नहीं सकता, फिर वो इन्हीं कामों में करेगा, यही करेगा, ठीक है। तो फिर ऐसे केसेस जो आपको देखने को, फिर उस सेकेंडली हमारी एक तो लॉ एंड ऑर्डर जो है ये भी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, ये बहुत कमजोर है लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी चीज में पकड़ने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए, किसी को सजाएं देने के लिए, ये लॉ एंड ऑर्डर जो है ना ये हमारा बड़ा कमजोर है। बिल्कुल, और हमारे पास बहुत मसले हैं, लेकिन हमारा सारा रवैया जो है वो स्टेट के जितने रिसोर्सेज हैं वो ब्लास्फेमी में लग रहे हैं। हमने अपनी प्रायोरिटीज नहीं ठीक की हैं अभी तक। हमारी प्रायोरिटीज जो हैं एक आइडियोलॉजी के लिए बनाने के लिए, को बचाने के लिए ज्यादा हैं, और जो असल मसले हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत कम है। हमें
पूरे लेकिन का अली पूरा लेकिन अली बात यहाँ पे, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बात यहाँ जी पे ये जी भी है ना कि ये ब्लास्फेमी तो हमारे क्या एक तो वो क्या उसे कहते हैं सिग्नेचर भी बन गया है कि लोग जानबूझ के भी करते हैं बाहर जाने के लिए। जैसे मैंने आपसे वो बात की थी उससे उनके लिहाज से एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस या गालिब कमाल या और भी बहुत सारे हैं जो एथियस्ट नजीर कार्ड खेलते हैं। तो नहीं बहुत सारे नजीर ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे, नजीर मैंने प्रोग्राम भी देखा था वकार तक का। नजीर आपको आगे जाने से पहले वो दो लोग जिनका आपने नाम लिया वो यहाँ नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे, ना ही मैं उनके बिहाफ पे बोलूंगा। नहीं नहीं, अगर वो मैं अली मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं मिसाल दे रहा हूँ जो लोग एथियस्ट कार्ड खेलते हैं, जो जी, लोग लेकिन आप एथियस्ट कार्ड ब्लेम खेलते कर रहे हो ना, वो अपने हैं आप को डिफेंड नहीं फैसिलिटेट करने करते। के लिए। जी नहीं, आप किसी पे ब्लेम कर रहे हो जो यहाँ पे इसी वक्त अपना अपना डिफेंड नहीं कर सकते, तो वो मेरे चैनल से ना कीजिएगा। नहीं नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल लोगों की बात कर रहा हूँ। जिस तरह बहुत से लोग हैं जो मुस्लिम कार्ड खेलते हैं और बहुत से जी ऐसे लोग हैं जो एथियस्ट कार्ड खेलते हैं अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए। तो मार्केट में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। होंगे होंगे, लेकिन आप अगर ये बात कर रहे हो तो आपको प्रूफ के साथ आना पड़ेगा। लेकिन हमारे लोग करते हैं ना भाई, हमारे वो मसला तो फिर वो हमारे लोगों का ही है ना, मसला तो हमारी कम्युनिटी का ही है ना। इधर हमारे लोग इधर ब्रिटेन में क्या क्या काम करते हैं स्टे करने के लिए, तो आप यकीन करो आप कहोगे कि एथिज्म की तरफ जाना बेहतर है। आपको नहीं पता हमारे लोगों के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ना ही मैं उनके करतूत खोलूंगा, क्योंकि मेरे जानने वाले हैं कुछ, मेरे फैमिली रिलेटिव्स हैं जिनके ऐसे करतूत रहे हैं, ऐसे ऐसे करतूत रहे हैं कि बंदा, यकीन करे, मैंने पढ़ा था तो मेरा दिल कर रहा था मैं अपनी आंखों में चाकू डाल दूं। ऐसे 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 तरीके से लोग हैं, अपने स्टे के लिए, अपने वीजे के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं, लेकिन क्योंकि वो अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहते हैं और हम अपने आप को एथियस्ट कहते हैं, तो बुरा हम ही। हाँ बिल्कुल, ऐसे ऐसी बात है। हम वही ना, मतलब कि हमारे कम्युनिटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई जिनको हम फैसिलिटेट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लिटरली मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं इवन इन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी, कि वो अपने फायदे के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये हमारे मसले इस्लाम से बढ़ के भी हैं, इस्लाम के इर्द गिर्द भी मसले हैं, हमारे इस्लाम के भी मसले हैं, और इस्लाम से हट के हमारी कम्युनिटी के बड़े मसले हैं जो हम सबको उनको खुल के बात करनी चाहिए, सबको उनको टैकल करना पड़ेगा, ताकि कुछ बेहतरी आए हमारी सोसाइटी में, कुछ बेहतरी आए। यकीन करें, हम लोग पाकिस्तानियों को बड़ा शौक है अपने आप को कहने का कि हम दुनिया की सबसे बेहतरीन कम्युनिटी है और दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है। हम लोग बहुत पीछे हैं यार, बहुत पीछे हैं। कोई खुश नहीं होता कोई दूसरे बंदे को बेहतरी हो जाए। ये एग्जैक्टली ये हमारी सबसे सबसे बड़ी अली प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा कोई बंदा ऊपर जा रहा होता है तो टांगे खींचते हैं कि यार ये ऊपर क्यों जा रहा है। हालांकि मैंने पाकिस्तान से बाहर बहुत काम किया है और यकीन करें कि मैंने एज अ शेफ, आपको जानते हैं मैं एज अ शेफ हूँ, और मैंने बड़े बड़े मास्टर शेफ्स के साथ काम किया है यार। दे आर विलिंग टू गिव अस, मतलब हमें सिखाने के लिए होते हैं यार, ये भी सीखें ये भी सीखें, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि यार हमने इसको सिखा दिया, ये तो हमारी टांगे खींच देगा। सही बात है, सही बात है। और ये चीज हमारी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा है। हमें अपने अपने साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की जरूरत है, हमारी कम्युनिटी को एक एनालिसिस की जरूरत है, ताकि हम कुछ तो करें अपनी बेहतरी के लिए यार। देखें आजकल की जो वॉर होती है ना, आजकल की जो वॉर जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, वो वेपन्स की नहीं है, वो है इकोनॉमी की। बिल्कुल, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, ठीक है, आप स्ट्रांग हो, आप चाइना है ना, चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग हो से कोई भी नहीं लड़ सकता, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग है, चाइना को हर कोई सपोर्ट करता जब है, आपकी इकोनॉमी नहीं रहेगी आप कैसे लड़ोगे? बिल्कुल हर चीज को बेहतर करने की जरूरत है। और इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी, हमें मिडिल क्लास बनाना पड़ेगा। हमें मिडिल क्लास बनाने में अभी इतना टाइम लग रहा है। जब तक हमारा मिडिल क्लास नहीं बनेगा, जब तक लोगों के पास नहीं, महीने मिडिल क्लास के साथ आपको लिटरेसी रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, एक क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी। ये नहीं सिर्फ एजुकेशन, आपको मालूम है पाकिस्तान में किस तरह के इंस्टीट्यूट है, कैसी एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन। जी, क्वालिटी एजुकेशन हो, अभी सेक्युलर एजुकेशन हो, सेक्युलर एजुकेशन की बहुत जरूरत है पाकिस्तान की। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो नई जनरेशन होगी उसको ये बताया जा सकेगा कि लोगों का जो भी रिलीजन है वो सब पाकिस्तानी है। जो गंदगी की जॉबें हैं, जो सफाई की जॉबें हैं, वो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, वो सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है। उनको हमने दुत्कार नहीं दिया है एक हाँ लेबर ये कॉलोनी में रहने बात, के लिए। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल एग्री करूंगा
कि जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे क्लीनरों की जॉब सिर्फ क्रिश्चियन और हिंदू के लिए है, उनकी मेंटालिटी बहुत ही घटिया मेंटालिटी है। ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं, ठीक है, क्योंकि दे आर पाकिस्तानी, दे आर होल्डिंग अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो ये बहुत मसले हैं बिल्कुल। और सेक्युलरिज्म, हमें सेक्युलरिज्म को थोड़ा रोक देना पड़ेगा पाकिस्तान में, रिलीजन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि देख ले आपके सामने है जितनी डिवाइड रिलीजन ने क्रिएट की है, आपके सामने है। अहमदी मुस्लिम्स की जो प्रोसिक्यूशन हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें नॉन मुस्लिम कह दिया, वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अपने आप को मुसलमान कहेंगे तो 5 साल की जेल है। ये डिवाइड है ना रिलीजन की बेस पे। इस्लाम को स्पेशल प्रोटेक्शन आपने दी हुई है, नहीं बाकी नहीं अली, वहां पे मसला थोड़ा पॉलिटिकल, नहीं वहां पे अली थोड़ा सा मसला पॉलिटिकल इश्यूज का भी आ जाता है कि कुछ मजहबी जमातें ऐसी होती हैं, मैं हिंदू क्रिश्चियंस की तो बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व नहीं है पाकिस्तान के, लेकिन कादियानी और ये हमारे जितने सुन्नी वगैरह हैं, अहले हदीस काफी इन्वॉल्व है, तो इनके पॉलिटिकल भी मसले बहुत सारे हैं, ठीक है, सिर्फ ये रिलीजन का मसला नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में यही होता है, ये सुबह साथ ही बैठे होते हैं रात को, और दिन में आके आवाम को बेवकूफ बना रहे होते हैं ये लोग। ये भी बातें हम लोग करते हैं, लेकिन हमका उसके पास इस चीज का सबूत नहीं है। लोग अपने दिल से देखें, जब अहमदीज को देखें, आप इतना तो मानोगे कि अहमदीज की फ्रीडम जो है वो उनसे छीनी जाती है अपने आप को मुसलमान कहने की पाकिस्तान में, या नहीं? वो हर कोई फ्री तो है ना अपने आप को मजहब को वो लेबल करने के लिए। नहीं मैं आपकी बात से वो एग्री कर रहा हूँ, लेकिन वो भी देखे ना, वो भी कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ही है, वो इस वजह से नहीं कि किसी ने पर्सनल खार किसी से उतारी हुई है, वो देखें, वरना शिया से क्यों नहीं ली गई, किसी और से क्यों नहीं ली गई? शिया से हो रही है, अभी आ गया शुरू, काम हो गया शिया से, उसकी तरफ भी आ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि अहमदी को फ्रीडम नहीं है पाकिस्तान में अपने मजहब को, अपने मजहब को इस्लाम कहने, अपने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है मस्जिद, अपने आप को मुसलमान कहने। क्यों नहीं है? अल्लाह पे भी मानते हैं वो लोग, मोहम्मद पे भी मानते हैं, सबमिशन पे भी मानते हैं, जो 6 शरायत का मुसलमान होने की, सब पे मानते हैं। तो क्यों एक कंट्री को क्या हक बनता है किसी का रिलीजन उनको उसके लिए डिफाइन करे? वहां तो इसलिए हमें सर ये देखिए, वो तो रूल्स वारी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, अब आप किसी और कंट्री चले जाओ, उसके डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन होते हैं हर डिपार्टमेंट में, लाइक रिलीजन को लेके, लाइक लॉ एनफोर्समेंट को लेके, हर चीज को लेके डिफरेंट रूल्स होते हैं। अब ये तो कंट्री के बनाए हुए रूल्स है, इसमें अब हम तो ये पढ़ेंगे लॉ को तो पता चलेगा कि वाई दे कांट कॉल देमसेल्फ मुस्लिम्स, और मतलब क्या क्या चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि मदूदी की बातों पे माना है ना, इसलिए। नहीं वो ये भी हो सकता है, ये तो पॉलिटिकल, ये तो अब भुट्टो ने जो था इनको 1973 में बिठा के जितने भी मुस्लिम उलमा थे उनके फैसले के तहत इनको जो है ना नॉन मुस्लिम करार दिया था, ठीक है। तो लेकिन कादियानी अभी हैं हमारी मार्केट में, कादियानी घूम रहे हैं, हमारे आर्मी में कादियानीज हैं, हमारी गवर्नमेंट में कादियानीज हैं, कितने कादियानी। देखें कितना डिसेंसिटाइज हो गया हम लोग। कादियानी जो है उनके लिए वो एक ड्रैगेटरी वर्ड है, वो अपने आप को कादियानी नहीं अहमदी कहते हैं। कादियानी उनको छोटा दिखाने के लिए कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हर कोई कादियानी कह रहा होता है, इवन दो एक ड्रैगेटरी टर्म है, वो अहमदी। हेलो जी, आवाज आ रही है आपका? चलो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। चले खैर आज का ये टॉपिक काफी हो गया, इंशाल्लाह तो आपसे बात होती रहेगी। तो जी खैर हमने क्या बात हम क्या बात अग्री करना शुरू कर गए एक दूसरे से? क्या हो रहा है इधर? क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं आ रही है। चले, मैं वैसे कह रहा था कि क्या बात आप मुझसे एग्री करना शुरू कर गए? खैरियत तो है? कभी आपको एक्स मुस्लिम होने को सुनने को मिलेगा? चले, मेरे ख्याल से कट गई है को।